मध्य प्रदेश में 24 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव होने वाले हैं। इन विधानसभा सीटों की हार जीत ही तय करेगी कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की सरकार रहेगी या फिर कमलनाथ की फिर से वापसी हो जाएगी। कोरोना संकट के कारण अभी तक उपचुनाव की तारीखों का ऐलान मध्य प्रदेश में नहीं हुआ है, लेकिन अभी से राज्य में राजनीतिक बिसात बिछाई जाने लगी है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक 22 बागी विधायकों की बीजेपी में एंट्री के बाद पिछले चुनाव में बीजेपी के टिकट पर किस्मत आजमाने वाले नेताओं को अपने राजनीतिक भविष्य की अब चिंता सताने लगी है। ऐसे में अभी से बीजेपी के अंदर बगावती सुर उठने लगे हैं। अपना राजनीतिक करियर खतरे में देखते हुए कुछ बीजेपी नेता धमकी भी देने लगे हैं। देवास की हाट पिपलिया विधानसभा सीट से विधायक रह चुके बीजेपी के दिग्गज नेता और पूर्व मंत्री दीपक जोशी का सुर बदल गया है और बदला बदला सा नजर आ रहा है। दीपक जोशी अपनी पार्टी को चेतावनी दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि वो 3 बार के विधायक हैं। अगर 57 साल की उम्र में पार्टी उनके साथ नाइंसाफी करती है तो वो दूसरे विकल्प पर विचार कर सकते हैं। दरअसल दीपक जोशी इसलिए अपने बगावती तेवर दिखा रहे हैं क्योंकि वो जिस विधानसभा सीट हाट पिपलिया से चुनाव लड़ते हैं वहां का राजनीतिक समीकरण अब बदल चुका है। 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के मनोज चौधरी ने दीपक जोशी को हरा दिया था, लेकिन पिछले दिनों जब कांग्रेस में बगावत हुई तो मनोज चौधरी ने भी सिंधिया का साथ छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया। ऐसे में अगर इस सीट से बीजेपी की तरफ से मनोज चौधरी को टिकट मिलना कंफर्म माना जा रहा है। हालांकि दीपक जोशी भी हार मानने को तैयार बिल्कुल नहीं हैं और बीजेपी पर दबाव बनाने के लिए वो चेतावनी देते हुए ये कह रहे हैं कि वो मैदान नहीं छोड़ेंगे। अगर कोई खिलाड़ी है तो वो मैच खेलेगा, नेशनल नहीं तो रणजी तो खेलेगा ही। अगर एक टीम से नहीं खेलेगा तो दूसरी टीम से खेलेगा। हालांकि दीपक जोशी ने यह भी साफ साफ कह दिया है कि अभी भी वो बीजेपी के साथ हैं, लेकिन विधानसभा उपचुनाव के समय बीजेपी उनके बारे में अगर नहीं सोचेगी तो वो फिर दूसरे विकल्प पर विचार अवश्य करेंगे। पूर्व विधायक दीपक जोशी मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश जोशी के बेटे हैं। दीपक जोशी देवास में बीजेपी के बड़े नेता हैं। दीपक जोशी के बगावती तेवरों को देखकर हाट पिपलिया सीट से बीजेपी भी कश्मकश में पड़ गई है। ऐसे में अगर बीजेपी यहां से मनोज चौधरी को टिकट देती है तो दीपक जोशी बगावत का झंडा बुलंद कर सकते हैं और अगर ऐसा हुआ तो बीजेपी के सामने दीपक जोशी जैसे नेता के साथ तालमेल बैठाना एक बहुत बड़ी चुनौती होगी।